साथियों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये ओशो ध्यान शिविर नेतरहाट जो 13 जनवरी शाम उद्घाटन हुआ और 14, 15, 16 3 दिन त्रिदिवसीय ये शिविर है और 17 को फिर विदाई समारोह। तो जिसके संयोजक ये स्वामी राधा रमन सरस्वती जी हैं और इनके साथ स्वामी ये आनंद सागर जी हैं। और जनवरी 2023 में बेतला में जो हम लोग शिविर किए थे, वहीं पे हम लोग निश्चित किए कि अगला हम लोग नेतरहाट में करेंगे। और ये स्वामी जी राधा रमन सरस्वती जी 1989 से शिविर का आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही दूर दूर से लोग, साधक लोग, नए सन्यासी भी बने, साधक लोग पुराने आए और बहुत अद्भुत अनुभव लेकर यहाँ से गए। कई सालों से करना पड़ता है। ये सब प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? प्रेरणा कौन देगा? हमारे सदगुरु ओशो ही प्रेरणा देते हैं। वो ही एक इशारा करते हैं कि शिविर कराया जाए, किया जाए, कहाँ किया जाए। उनकी बातों अंदर से जब पता चलती हैं तो आगे मैं बढ़ता हूँ, बढ़ कर के आयोजन करने के सारे प्रयास करता हूँ और फिर शिविर का आयोजन होता है। अब आपको मैं मिलवाता हूँ। ये नागपुर से आए हैं स्वामी आनंद सागर जी और इस शिविर के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। स्वामी जी, आप ये कहें कि इस शिविर में आपने कैसे प्रेरणा मिली और क्या-क्या आपने इसके लिए किया? स्वामी जी, शिविर के लिए सबसे पहले स्वामी जी ने नेतरहाट में शिविर होना है उसकी सूचना जब दी और कुछ ऐसे क्रोनोलॉजी उस समय बना कि शिविर के लिए जब सबसे पहले स्वामी राधारमण सरस्वती जी ने मुझे बताया और उस समय कुछ ऐसा अवसर क्रिएट हुआ कि हम लोगों को साथ में रहने का अवसर मिला। नेतरहाट की बात हुई तो हम लोग एक बार नेतरहाट मुझे बोले कि हम लोग सब कोई साथ में चलते हैं विजिट करने के लिए। तो हम यहाँ जब विजिट करने के लिए आए और यहाँ का जो मैंने प्रकृति का जो खिला हुआ मातृत्व रूप की ऊर्जा देखी तो उसके बाद मैं इस शिविर में पूरी तरह से जुड़ गया। सब जोड़ने वाले ओशो ही रहते हैं, यहाँ वो शिविर करवाना था उनको। और उसके बाद से हम लोग लगातार कल हमारे जो संचालक हैं स्वामी आनंद एकांत जी, उन्होंने कल एक अच्छी उपमा दी, राम के साथ हनुमान, तो मेरा उतना ही रोल था। स्वामी जी, यहाँ जो लोग आए हैं दूर-दूर से और जो लोग नहीं भी आ सके लेकिन यहाँ आना की इच्छा रखते थे, तो सभी के लिए आप एक संदेश क्या कहना चाहेंगे? ओशो ने वर्तमान समय को देखते हुए आगे की बात उन्होंने कही कि आने वाले समय में नया मनुष्य पैदा होंगे, तो नए मनुष्य को तैयार करने की जो कल्पना उन्होंने की है उसे साकार करने का बीड़ा हम सभी सन्यासियों पर ही है। तो हम सभी सन्यासी मिलकर के ध्यान साधना की घनीभूत ऊर्जा निर्मित कर और अपने आप को भी परिवर्तित करेंगे, अपने अंदर भी चेंजेज लाएंगे और फिर जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित है वो अपने अंदर ध्यान साधना के माध्यम से पता करेगा कि ये सब चीज़ ज़्यादा सार्थक है, ये महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, या फिर कुछ और जो कि हमें ध्यान साधना से ही पता चलेगा। नए मनुष्य की कल्पना करने की जो बात है उसको हम लोग साकार करने में लगे हुए हैं। ओशो ने विधिवत इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया है हम लोगों को, शरीर के तल पे, विचार के तल पे, भाव के तल पे किस तरह से काम होता है और उसकी किस तरह से उसमें शुद्धि होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग शरीर के तल पे रहते थे ज़्यादातर, फिर एक ज़माना आया विचार का तल बहुत चला और अभी भी विचार का ही तल चल रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग उसका एक बहुत बढ़ता ही जा रहा है। ओशो ने पूरी हम लोगों को एक सिस्टम दिया है, हम लोगों को ध्यान विधियाँ दी हैं 21वीं सदी के हिसाब से, उसके हिसाब से ही नए मनुष्य की जो कल्पना है वो साकार हो रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।